तो योगी ने साफ ये संदेश दिया था, मैसेज दिया था कि जो भी माफिया है और जो भी अपराधी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसका आज फुल एक्शन नजर आ रहा है दो शहरों में, प्रयागराज और मऊ में। आप देखें किस तरह से प्रयागराज में माशुकुद्दीन, जो कि फाइनेंसर बताया जा रहा है अतीक अहमद का, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं मऊ में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। तो फुल एक्शन में बुलडोजर नजर आ रहा है। ये आपको बता दें, ये मुख्तार की मां के नाम ये मकान था मऊ में, और फिर उनके बेटों के नाम कर दिया गया था मुख्तार अंसारी के, अब उसे भी ढाया जा रहा है। तो पूरे एक्शन में इस वक्त बुलडोजर चल रहे हैं प्रयागराज में और साथ ही साथ मऊ में। तो अपराधी बेखौफ अगर हैं तो उनको एक तरह का मैसेज है कि आप डर के रहें, वरना आपका क्या हाल होगा वो इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से दोनों ही इमारतों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। आप देखिए एक सफेद रंग की आलीशान इमारत थी 3 मंजिला, और अब वो मलबे में तब्दील हो गई है। प्रयागराज में माशुकुद्दीन, जो कि फाइनेंसर बताया जा रहा है, उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कई केस दर्ज हैं। उसके बेटे पर 40 मुकदमे दर्ज हैं। ये मकान उसने अपनी बहू के नाम कर दिया था, जिसे अब मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। और दूसरा जो घर है, जो इमारत है, वो मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, उनके ये नाम मकान था, जिसको कि बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो प्रयागराज से लेकर मऊ तक योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रयागराज में इस वक्त अतीक के फाइनेंसर के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो उधर मऊ में मुख्तार के बेटों की प्रॉपर्टी भी ढाई जा रही है। अतीक के एक और गुर्गे के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। प्रयागराज में बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। वो सीसीटीवी में बम फेंकता हुआ नजर आया था। हत्या के आरोपी गुलाम मोहम्मद के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सीसीटीवी में गुलाम मोहम्मद एक दुकान से निकलकर गोली चलाता हुआ नजर आया। 1 मार्च को जफर के घर पर बुलडोजर चला था। 2 मार्च को सफदर का घर गिरा दिया गया था। तो एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है और इन सब पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। अतीक के हमदर्दों का इलाज बुलडोजर। जिसने अतीक का साथ दिया, योगी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। बाबा का बुलडोजर ऑन, अतीक के साम्राज्य का शटडाउन। चकिया में अतीक का किला, योगी ने बुलडोजर चला दिया। एक वक्त का बाहुबली, जिसके नाम से खौफ खाता था पूर्वांचल, आज अपनी सलामती की दुआ कर रहा है। योगी ने पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद के किले को खाक में मिला दिया है। अपराध की दीवार पर खड़े अतीक एंड गैंग के महलों को खंडर बना दिया है। अब तक 70 से ज्यादा मकान जमींदोज हो चुके हैं। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का साम्राज्य खाक में मिल चुका है। अतीक जेल में बैठकर सलामती की दुआ कर रहा है। अतीक के बेटे एनकाउंटर के डर से भागे फिर रहे हैं। अतीक की बीवी की कोई खोज खबर नहीं है। अतीक के गुर्गों को योगी का बुलडोजर तबाह कर रहा है। धीरे धीरे अतीक का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 बुलडोजर एक साथ गरज रहे हैं। ये जो सफदर अली का मकान है, सफदर की जानसनगंज में एसएसए गन हाउस के नाम से दुकान है। अब आरोप है कि सफदर की दुकान से अतीक अहमद और उसके गुर्गों को हथियार सप्लाई करने का काम होता था। हालांकि ये जो मकान गिराया गया है, आलीशान मकान था, उसको कहा जा रहा है कि इसका नक्शा पास नहीं था। इस आरोप में इसके ऊपर बुलडोजर चलाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, ये कहा जा रहा है, पुलिस जांच कर रही है कि जो हथियार इस्तेमाल हुए उसमें वो कहीं सफदर की दुकान से तो नहीं सप्लाई किए गए थे। बुधवार को अतीक के गुर्गे जफर अहमद का घर जमींदोज हुआ था। जफर के घर में अतीक की बीवी शाहिस्ता किराए पर रहती थी। गुरुवार को सफदर अली का घर गिराया गया, जिस पर अतीक के गैंग को हथियारों की सप्लाई का आरोप था। और आज नंबर गुड्डू मुस्लिम का है, जो हैंड ग्रेनेड बनाने में माहिर है।
जिस गुड्डू को आपने सीसीटीवी फुटेज में बम बरसाते हुए देखा, उसका आप बैकग्राउंड जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गुड्डू मुस्लिम बाइक पर बैठे बैठे हैंड ग्रेनेड बनाने में माहिर है। बम बनाने और फेंकने में वो बेहद एक्सपर्ट है। महज 4 से 5 मिनट के अंदर वो बम बना सकता है। 90 के दशक की शुरुआत से ही वो क्रूड बम बनाने में माहिर है। बिहार और यूपी में कई बड़े बड़े क्राइम में वो शामिल रहा है। सबसे पहले वो फैजाबाद के गैंगस्टर सत्येंद्र सिंह का गुर्गा था। सत्येंद्र सिंह की हत्या मशहूर गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने कर दी। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला पर बम फेंकने की कोशिश की। गुड्डू मुस्लिम पूर्वांचल के बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए काम कर चुका है। गोरखपुर के परवेज टाडा और बिहार के उदयभान गैंग का भी वो खास गुर्गा रहा है। पिछले 22 साल से वो अतीक अहमद के लिए काम कर रहा है। उमेश पाल की हत्या का गुनहगार गुड्डू मुस्लिम ने 15 साल की उम्र से ही डकैती, फिरौती जैसे क्राइम करना शुरू कर दिया था। गुड्डू मुस्लिम सबसे पहले फैजाबाद के बड़े गैंगस्टर सत्येंद्र सिंह के गैंग में शामिल हुआ। सत्येंद्र सिंह का श्री प्रकाश शुक्ला ने मर्डर करा दिया तो नाराज गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला को मारने की नाकाम कोशिश की। गुड्डू मुस्लिम ने मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक के लिए काम किया, लेकिन उसका नाम सामने तब आया जब लखनऊ के एक बड़े कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर के मर्डर में गुड्डू मुस्लिम को जेल भेज दिया गया। योगी राज में अतीक के गुर्गों का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है? कैसे योगी आदित्यनाथ ने अतीक के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर रख दिया? 70 से ज्यादा मकान और 1500 करोड़ से ज्यादा के साम्राज्य में कौन कौन सी बिल्डिंग खाक में मिल चुकी है, उसकी लिस्ट आपको दिखाते हैं। अब तक अतीक अहमद के रिश्तेदार का मद्रास होटल, नवाज यूसुफ रोड पर 500 वर्ग गज में कमर्शियल निर्माण, अतीक अहमद के करीबी असद का 4 बीघा अवैध निर्माण, अतीक के भांजे हमजा उस्मान का मेहदौरी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, हाईकोर्ट के पास 700 वर्ग गज में अतीक का अवैध कॉम्प्लेक्स, लूकरगंज में अतीक अहमद का 700 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा, अतीक अहमद के हिस्ट्री शीटर रिश्तेदार का चाकिया में 2000 वर्ग गज में अवैध निर्माण, जुल्फिकार का 250 वर्ग मीटर में 3 मंजिला अवैध निर्माण, चकिया में अतीक अहमद का 2 मंजिला मकान, अतीक के करीबी जुल्फिकार का छावनी के कछार में 50 कमरों का लॉन्च, अतीक के साले हिस्ट्री शीटर मोहम्मद जकी का करेली में 3000 वर्ग गज का मैरिज हॉल, अतीक के करीबी मोहम्मद अब्बास का गोपाल पार्क में 600 वर्ग गज में 3 मंजिला मकान, आबिद प्रधान का लाल बिहारा में 3 मंजिला मकान, अकबर का लाल बिहारा में 3 मंजिला मकान, अतीक अहमद का चकिया में पुराना मकान, जफर अहमद का चकिया में बना मकान, सफदर अली का चकिया में बना मकान। ये अतीक अहमद का कभी आलीशान मकान हुआ करता था, बंगला हुआ करता था। करीब 4 बीघा जमीन पर ये फैला था। सफेद रंग का बंगला था। सामने यहाँ पर गेट था और पूरा ये मैदान था और पीछे घर बना था। इसमें अतीक अहमद अपने परिवार के साथ रहता था। साथ में अतीक का भाई अशरफ भी यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। जो राजू पाल की हत्या, जो बीएसपी का विधायक थे राजू पाल, उनकी हत्या का मुख्य आरोपी है। यहीं पर बैठकी हुआ करती थी अतीक अहमद की, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोज़र चलाया और इस मकान को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो डीएम प्रयागराज से के नाम से लगा हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें अतीक अहमद का ये घर, जो हाजी फिरोज़ का बेटा है अतीक अहमद, उसमें ये घर कुर्क किया गया है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया था, अपराध करके जो पैसा कमाया था, उससे ये बनाया गया था। अब ये पूरा मकान ज़मींदोज़ हो गया है अतीक अहमद का। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। सामने एक बाड़ा ज़रूर दिख रहा है जिसमें अतीक अहमद खूंखार कुत्तों का शौकीन था। वो कुत्ते अभी भी यहाँ पर हैं और अतीक का जो गुर्गे हैं वो इनको खाना वाना खिलाने का काम करते हैं। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर सामने गली है जहाँ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ये मकान ज़मींदोज़ होने के बाद वहाँ पर रह रही थी। बुलडोज़र का सबसे पहले निशाना बना ये मकान जो जफ़र अहमद का है, जिसमें कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी किराए पे रहती थी। अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का उमेश पाल की हत्या में एफआईआर में नाम है।
अब इस मकान का अहम रोल माना जा रहा है उमेश पाल की हत्या में, क्योंकि जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उमेश पाल की हत्या में, वो गाड़ी यहाँ सामने गली में बरामद हुई थी, बिना नंबर प्लेट की सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि शाइस्ता परवीन यहाँ रहती थी, तो अतीक का जो बेटा जो फरार है असद, वो भी यहाँ आया, और जो शूटर्स जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की वो इस घर में आते जाते थे, और हत्या के बाद भी वो इस घर में यहाँ पर आए थे। अतीक अहमद की क्राइम कुंडली की तरह ये लिस्ट भी अभी और लंबी होने वाली है। सीएम योगी ने इस बार अतीक एंड गैंग के फुल ट्रीटमेंट का प्लान रेडी कर लिया है। शकिया में अतीक अहमद के घर से करीब 20 मीटर दूर 2 घर छोड़कर ये जो मकान मिट्टी में मिला दिख रहा है, ये अतीक अहमद के साड़ू भाई इमरान का है, जो हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर हत्या के, लूट के, डकैती के कई मुकदमे दर्ज हैं। और अतीक का जितना अपराध होता था उसमें ऐसा कहा जाता है कि इमरान का बड़ा रोल होता था, डील करने में इमरान का रोल होता था। तो ये मकान जो बड़ा आलीशान मकान था, उस कोने से लेकर इस कोने तक इसको पूरा ढा दिया गया है। एक झंडा ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा घर पे बुलडोज़र चल गया। ये बुलडोज़र भी 2020 में चला था। इसके बगल में जो एक नीले रंग का शीट दिखाई दे रही है, वो अतीक अहमद की ज़मीन थी, वहाँ पे भी बुलडोज़र चल गया। और आगे चलेंगे तो करीब 3 मकान और हैं, जो अतीक का शूटर तोता हुआ करता था, उसका मकान पे बुलडोज़र चला है। और अतीक के गुर्गों पर यहाँ पे करीब 1 दर्जन ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको या तो सील कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, या उन पर बुलडोज़र चला दिया गया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि या तो इन प्रॉपर्टीज़ के नक्शे पास नहीं थे, या ये अवैध कमाई करके, अपराध की कमाई से ये सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। अब ये जो चकिया इलाका है, यहाँ पर अभी भी अतीक के खिलाफ किसी के भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। योगी का मैसेज क्लियर है। यूपी में अब क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसीलिए उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद साबरमती जेल में बैठे अतीक अहमद की नींद उड़ गई है। वो सुप्रीम कोर्ट से यूपी शिफ्ट न करने की गुहार लगा रहा है। दूसरी तरफ अतीक की बीवी और बेटों की पुलिस तलाश कर रही है। बुलडोजर एक्शन के बीच अतीक के 2 बेटे कहां हैं, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि उसके 2 नाबालिग बेटे पुलिस कस्टडी में हैं। एज़म और अबान को पुलिस हिरासत में रखा गया है, लेकिन पुलिस ने अदालत में जवाब दिया कि उसने अतीक के बेटों को हिरासत में नहीं दिया है। पुलिस की जनरल डायरी में भी उनके नाम दर्ज नहीं है। अतीक अहमद के कुल 5 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम उमर है, वो लखनऊ की जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली है, वो प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में कैद है। तीसरा बेटा असद फरार है। आरोप है कि उमेश पाल पर गोली चलाने वालों में वो भी शामिल था। चौथा बेटा एज़म और 5वां बेटा अबान कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बड़ी बात है कि अतीक की फरार बीवी शाइस्ता बेटों की कस्टडी में होने का दावा कर रही है। यूपी में योगी सरकार एक माफिया की कमर तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अभी भी माफिया के साथ हमदर्दी है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने माफिया पर हो रहे एक्शन को मुसलमानों पर जुल्म करार दिया है। बर्क ने यहां तक कह दिया कि बुलडोजर चलाने वाले जब पथ से हटेंगे तो उन पर भी एक दिन बुलडोजर चलेगा। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह, लेकिन इसके बावजूद बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र, बुलडोज़र से क्या मतलब है? क्या बुलडोज़र से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? हैं? अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। कानून मौजूद है हमारे पास, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून हमारे पास लॉ नहीं होता बना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।